श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। क्या बन के लिपट जाएं भगवान के चरणों में? रज मतलब धूल। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। जय हो। लिपट जाऊं रज बन के, कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे 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 चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के।
दर्शन पाऊं। नित नित तेरा दर्शन पाऊं। हरष हरस के हरि गुण गाऊं। हरष हरष के हरि गुण गाऊं। मेरी नस नस बस जाओ श्याम, लिपट जाओ रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के। छिन छिन तेरा सुमिरन होवे। छिन छिन तेरा सुमिरन होवे। हर पल तुझ पे अर्पण होवे। हर पल तुझ पे अर्पण होवे। छिन छिन तेरा सुमिरन होवे। पल पल तुझ पे अर्पण होवे। इस दिन हरि सब दिन आठों याम, लिपट जाओ रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के। 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 तेरे चरण तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के। लिपट जाओ रज बन के। चिपक जाओ रज बन के। लिपट जाओ रज बन के। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की। गौरी गोपाल भगवान की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म
भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान सदा आपको अच्छा रखें, सुखी और स्वस्थ रखें, यही मंगल कामनाओं के साथ आइए प्रवेश करते हैं कथा में। कथा की पावन गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती जागृति मैया और श्री हितेश भाई पटेल जी आप कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने 21 पीढ़ी को तार रहे हैं। जो भागवत सुनता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आपके पुत्र सहज जी और पुत्री सजनी जी अमेरिका न्यू जर्सी से आप आए हैं सपरिवार। पूरे परिवार के लिए तालियां बजाकर अभिनंदन, स्वागत, वंदन। पटेल परिवार का खूब खूब स्वागत। अच्छा लग रहा है आप सबको? परिवार सब खुश है? कथा हम सबके जीवन को बदलती है, हम सबके जीवन में परिवर्तन लाती है। जो भगवान की कृपा चाहता है वो भगवान की कथा जरूर सुने। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान शिव ने मां पार्वती से विवाह किया। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की विस्तार से कथा हम लोगों ने सुनी। मनु जी के अब 2 बेटे, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। मनु जी के कितने बेटे हैं? 2। क्या क्या नाम है? प्रियव्रत, क्या नाम है? और उत्तानपाद, क्या नाम है? उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा पहले है। 2 बेटे हैं उत्तानपाद जी के। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां हैं, बेटे भी 2 हैं। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां कौन कौन सी हैं? सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। क्या नाम है? क्या नाम है मैया? ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। क्या नाम है मेरी मां? ध्रुव। ध्रुव जी 5 साल के हो गए। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पिता की गोद में जैसे ही बैठने गए, बालक तो अपने पिता की गोद में बैठेगा, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ध्रुव जी जैसे ही अपने पिता की गोद में गए तो बगल में उनकी सौतेली माता ने हाथ पकड़ लिया ध्रुव जी का। कहा कि तू कहाँ बैठना चाहता है? ध्रुव जी बोले पिता की गोद में। माता ने कहा ना, तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, तो इस गद्दी में सिंहासन में नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये सिंहासन तो मेरे बेटे की है, मेरा बेटा भी तो है, तू मेरी सौत का बेटा है। तू इस गद्दी में बैठना चाहता है तो पहले जाकर के तपस्या कर। तपस्या करने से भगवान को पा और भगवान मिले तो बोलना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरा बेटा बनेगा तब तू इस गोद में बैठेगा। जा तपस्या कर, जा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। जा। 5 साल का बालक है अभी और मां ने ऐसे अपमान कर दिया। पैसे की, सिंहासन की लड़ाइयां कोई आज से थोड़ी हैं। ये लड़ाइयां सतयुग से हैं। जब से धरती बनी तब से लड़ाई कुर्सी की है, सिंहासन की लड़ाई है। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? अच्छा ये बताओ मुझे
किसी के सिंहासन में बैठ जाना। देखो, एक व्यक्ति वो है जो दूसरे के सिंहासन में बैठ जाए, जैसे पिता की गद्दी संभाल ले, पिता का सिंहासन संभाले, पिता का सब करे। एक वो होता है जो पिता की गद्दी में बैठता है, एक वो होता है जो खुद की गद्दी खुद तैयार करता है, खुद का सिंहासन खुद तैयार। मैया शोर ना करो मेरी माँ, सब टुप्पी टाप रहो। मैया काहे खड़ी हो मेरी माँ, बैठ जाओ। हाँ, सब बैठो, सब बैठो। ओ हरी नीली पीली गुलाबी मैया, ओ मैया काहे छोरा रुला रही हो तुम। सुनो, आप बताओ कौन सा बेटा अच्छा होता है, जो पिता की सिंहासन पर बैठे या जो अपनी सिंहासन खुद अपनी मेहनत से तैयार करे? कौन अच्छा है? हैं? ये कथाएं ये सिखाती हैं कि पिता की सिंहासन पर बैठना जरूरी नहीं है। आप अपनी सिंहासन अपनी मेहनत से बना सकते हैं। ध्रुव जी को अपमानित कर दिया उनकी सौतेली माँ ने। ध्रुव जी आए घर, माँ ने कहा, सुनीति ने कहा, क्या हुआ बेटा? ध्रुव जी रो रहे थे, तो माँ ने कहा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा, माँ हमारी सौतेली माता ने अपमान कर दिया, कह दिया तू अभागिन का बेटा है, जा तपस्या कर। माँ क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? तब माता सुनीति ने अपने बेटे को समझाया। इस तरफ शोर क्यों हो रहा है बेटा? शांत बेटा, शांत रहो, चुप रहो, शोर ना करो। चुप रहो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सुनो, ध्रुव जी ने कहा कि माँ क्या मैं अपने पिता की सिंहासन पर गोद पर बैठ नहीं सकता? तब माँ ने मोटिवेट किया, सुनीति ने कहा बेटा तू जा तपस्या कर। माँ कैसी होती है? मैंने एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा कि एक वैज्ञानिक जब वो बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो उसे स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया, कह दिया कि तुम गधे हो, तुमको पढ़ना लिखना आता नहीं है। एक पत्र दे दिया स्कूल वालों ने, कहा अपनी माँ को दे देना। तो बच्चा लाया, अपनी माँ को दिया, और माँ उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा गधा है, पढ़ता नहीं है, ये पढ़ ही नहीं सकता, इसको कुछ नहीं आता, बैठा रहता। तो माँ ने पत्र पढ़ा तो बच्चे ने पूछा कि माँ क्या लिखा है, क्योंकि उस समय बालक छोटा था, उसको पढ़ना आता नहीं था। तो माँ ने पढ़ा तो माँ से पूछा कि क्या लिखा है? तो माँ ने बताया कि बेटा इस पत्र में लिखा है कि तुम बहुत होशियार हो, इतने होशियार हो कि तुम्हारे हिसाब की तुम्हारे लायक पढ़ाई उस स्कूल में नहीं है, तुम्हें कोई बड़े स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत योग्य हो, तुम अच्छा पढ़ते हो। माँ ने ये नहीं कहा कि तू पढ़ता नहीं है, माँ ने ये कहा कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम बहुत बड़े बनोगे, तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक बनोगे। ऐसी मेरा मन कहता है कि तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक बनोगे। लो भैया, पत्र में लिखा कुछ और था, माँ ने बच्चे को बोला कुछ और। अच्छा, बच्चे को दूसरे स्कूल में डाला। वह बच्चा सचमुच पढ़ लिख करके बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। जिसे स्कूल ने निकाल दिया था कि ये कुछ नहीं कर सकता, वह बालक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। इससे यह सिद्ध होता है
कि कोई ये जज नहीं कर सकता कि आप में काबिलियत नहीं है। जिसे कह दिया जाए कि तुझ में कोई काबिलियत नहीं है, यदि वो बच्चा भी चाहे तो सबसे अधिक काबिल अपने आप को बना सकता है। आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है। 0 नंबर लाने वाला 100 नंबर ला सकता है। कुछ ना करने वाला सब कुछ कर सकता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा गधा है, ये कुछ नहीं कर सकता। हर बच्चा सब कुछ कर सकता है। बस उस बच्चे को सही मार्गदर्शक की जरूरत है। अच्छा ये बताओ, महाभारत किसने लड़ा? उत्तर दो मेरी मां। किसने लड़ा? अर्जुन ने। अर्जुन लड़े और जीते भी। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना। अर्जुन लड़े और जीते भी, परंतु अर्जुन लड़े किसकी बदौलत? कृष्ण की बदौलत। अर्जुन कह रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे से लड़ा ना जाएगा। अर्जुन तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार गए। हारे हुए अर्जुन को जिता किसने दिया? भगवान कृष्ण के मोटिवेशन ने, भगवान कृष्ण की ज्ञान ने, भगवान कृष्ण के पॉजिटिविटी ने, भगवान कृष्ण की भगवद गीता ने। यदि भगवान कृष्ण की भूमिका यदि माँ निभाने लग जाए, पिता निभाने लग जाए, स्कूल के टीचर निभाने लग जाए, तो हर बच्चा अर्जुन बन सकता है। आज बच्चा अर्जुन इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उसे कृष्ण जैसा कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता। वरना मुझे लगता है कोई बच्चा गधा नहीं होता। कोई बच्चा ऐसा नहीं है। आप जितने गधे बच्चे आपको लग रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, आप लाओ उन बच्चों को। उन बच्चों को हम बहुत कुछ करने के योग्य बना सकते हैं। जो 0 नंबर ला रहे हैं ना, उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो 0 नंबर ला रहे हैं वो भी इतिहास रच सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। 100 नंबर लाने वाला ही इतिहास रचता है कि 0 वाला भी रच देता है? 0 वाला भी रच सकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। इसलिए ये कैसे पता लगाएं कि कोई ज्यादा विद्वान है, कोई कम विद्वान है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई कम पढ़ा लिखा? नहीं साहब, मुझे लगता है कि कृष्ण की जरूरत है। हर बच्चा अर्जुन हो सकता है। जरूरत केवल कृष्ण की, सही मार्गदर्शन की जरूरत है। सही है कि गलत है? इसलिए आप अपने बच्चे के कृष्ण बनो। आप कृष्ण बनो और अपने बच्चे को मोटिवेट करो। कभी ये मत कहो कि तुम ये नहीं कर सकते। सदा उसे पॉजिटिविटी से भरो, बेटा तुम कर सकते हो, करो। आज समाज में यही तो है, लोग यही तो कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। इसलिए सारे लोग नौकरी करने लग गए कि नहीं हमसे बिजनेस नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, तो चलो नौकरी करो। सारी जिंदगी नौकरी करते करते मर जाते हैं, नौकर बन के रहते हैं। जबकि आप मालिक भी बन सकते हैं। एक बैंक के मैनेजर मेरे पास आए, वो हेड थे, मतलब उनके अंडर में 1000 बैंक आती थी। 1000-2000 बैंक के 1000-2000 बैंकों के मैनेजर के भी ऊपर जो चीफ हैं वो आए हमारे पास, बैठे। हमने कहा कि भाई आप कितना कमा लेते हो? बोले गुरुजी मिल जाता है 2.5-3 लाख रुपए। हमने कहा आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं? बोले 2000 तो मैनेजर ही हैं। अब मैनेजर के नीचे 5-5 और जोड़ लो, इतने लोग हमारे नीचे काम कर रहे हैं। हमने कहा आप देखो 3 लाख रुपए कमाते हो और हजारों लोगों को संभालने की काबिलियत आपके अंदर है, आप बहुत योग्य हैं। सोचिए कि आप हजारों को संभाल सकते हैं, इतनी बुद्धि रखते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं,
तो आप व्यापार करते तो कितने सफल व्यापारी बनते। व्यापार करते तो आज महीने का करोड़ों रुपए कमा रहे होते। आपके नीचे हजारों लोग काम कर रहे होते। अब ये तो सब बैंक के कार्यकर्ता हैं, आप बैंक के नौकर हैं एक प्रकार के। 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप भी तो बैंक के नौकर हैं, भले बड़ा पद है आपका, लेकिन हो तो आप भी नौकर। 3 लाख रुपए कमा के भी आप बने क्या नौकर। अरे नौकरियां उनके लिए होती हैं जो कम जानते हैं, कम पढ़े लिखे हैं थोड़ा। चलो अब तुम कुछ व्यापार कर नहीं सकते, बिजनेस कर नहीं सकते, दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, सीधा सीधा है। वो शादी वाला घोड़ा नहीं होता, उस घोड़े की आंखों में ऐसी पट्टी बांध दी जाती है। बोलो हाँ, वो केवल सीधा देख सकता है, अगल बगल का नहीं देख सकता, क्योंकि पट्टी बंधी है ऐसे। बोलो हाँ कि ना, ऐसे। उसे सीधा देखा तो सीधा देख। तो नौकरी बिल्कुल सीधा काम है, जाओ टाइम से करो काम, घर आओ, महीना हुआ मैसेज आ गया, आ गई सैलरी, बस। लेकिन व्यापार में, बिजनेस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, थोड़ा परेशान भी होना पड़ता है, थोड़ा नुकसान भी सहना पड़ता है, तब जाके आप सफल होते हैं। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि नौकरी करने वाला बड़ा है कि व्यापार करने वाला बड़ा है। नौकरी मतलब नौकर। अच्छा बताओ, नौकरी लेने वाला बड़ा कि नौकरी देने वाला बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? नौकरी देने वाला बड़ा। तो आप लोग नौकरी लेने वाले बनना चाहते हैं कि नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं? इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, पर नौकरी लेने के लिए मत पढ़ाओ। पहले से बच्चों के दिमाग में फीड कर दो कि बेटा पढ़ लिख के तुम्हें नौकर नहीं बनना, मालिक बनना है, नौकरी देने वाला बनना है। 10 लोगों को रोजगार दो, 50 लोगों को रोजगार दो, तब इस देश का भला होगा। नौकरी लेने वाला तो चलो वही घोड़े की पट्टी बंधी है, सीधा सीधा चलो। आपके पास दिमाग है तो आप व्यापार कीजिए, थोड़ा दिमाग कम है तो आप नौकरी कीजिए। बोलो हाँ। ज्यादा दिमाग वाला नौकरी करता है कि कम दिमाग वाला? बोलो मेरी मां। अडानी अंबानी के पास दिमाग ज्यादा है तो उनके यहां हर पढ़ा लिखा नौकरी कर रहा है। कौन सी पढ़ाई वाला ऐसा है जो उनके घर नौकर नहीं है? आईटी के कितने उनके घर में आगे पीछे डोल रहे हैं। सबसे उच्च कोटि की पढ़ाई आप पढ़ लो, इतना पढ़ के तुम्हें बनना क्या पड़ेगा? नौकर साहब। इसलिए पढ़ाई आपको नौकर बनाएगी। हमारे भारत की, दुनिया की पढ़ाई डिजाइन ही ऐसे की गई है कि आप नौकर बने, क्योंकि आप नौकर बनेंगे तो कोई आप पे शासन करता रहेगा। इसलिए कहता हूं, हमारे देश में चाणक्य ने पढ़ाया था चंद्रगुप्त को, तो जब पढ़ाया तो चंद्रगुप्त को नौकर नहीं बनाया। हमारे भारत की शिक्षा ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना के बिठाया था। हमारी शिक्षा बड़ा बनाती है। वशिष्ठ जी ने पढ़ाया राम को तो राम राजा बने। पढ़ाया भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनि जी ने तो भगवान कृष्ण द्वारिका के, भगवान कृष्ण ने किसी की राज्य को छीना नहीं कि हम तुम्हारा राज्य छीन के राजा बनेंगे। भगवान कृष्ण ने अपना राज्य स्वयं निर्मित किया, अपनी मेहनत से बनाया और द्वारिका के स्वतंत्र राजा कहलाए। पिता की संपत्ति नहीं ली भगवान कृष्ण ने। बोलो हाँ, ली। अरे नंद बाबा भी राजा थे, नंद महल था। नंद बाबा की 1 रुपया की संपत्ति क्या भगवान कृष्ण लिए? नहीं ना। सफल बेटा वो है जो पिता का 1 रुपया भी ना ले। 1 रुपया सफल बेटा है, 1 रुपया भी लेने की जरूरत नहीं।
हम में काबिलियत होगी तो अपना कमा के खा लेंगे। पिता ने जन्म दे दिया है, पाल पोस के बड़ा कर दिया है, इतना बहुत है। पिता का उपकार है कि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। पिता से दौलत लेने की जरूरत नहीं है, पिता से केवल आशीर्वाद लीजिए। हाँ या ना? आप अपने बच्चों को ऐसी पढ़ाना, मेरी माँ है, ऐसे पढ़ाना कि नौकर तो ना बने। भैया नौकरी दे दो, 50,000 की नौकरी दे दो, 1 लाख की दे दो। 1 लाख की नौकरी मिल रही है और आप छोटा सा व्यापार कर रहे हैं, उससे आप 50,000 कमा रहे हैं। नौकरी करोगे तो 1 लाख कमाओगे, माना उदाहरण दे रहा हूं। नौकरी करोगे तो 1 लाख कमाओगे और बिजनेस करोगे तो 50,000 70,000 कमाओगे, माना कि। तो बताओ क्या सही है? नौकरी करके 1 लाख मिल रहा है और व्यापार करके 70,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है महीने का, क्या सही है? बोलो बोलो। 1 लाख वाली नौकरी, 1 लाख तो मिलेगा पर तुम गुलाम हो गए। वो जब छुट्टी देना चाहेगा छुट्टी देगा, छुट्टी देना नहीं चाहेगा नहीं देगा। अरे 70,000 कमाओ, कम से कम अपने मालिक के राजा तो, अपने मन के राजा तो रहोगे कि चलो जब चाहे हम जाएं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। थोड़ा बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए। नौकरियां उनके लिए रहने दीजिए जो बेचारे कम पढ़े हैं, कम बुद्धि रखते हैं, सीधा सीधा वो विचारधारा है। क्योंकि मेरी मां, व्यापार में बुद्धि तो लगेगी, दिमाग तो खर्च होगा। अब दिमाग खर्च उन्हीं का होगा जिनके पास दिमाग है ही नहीं, तो खर्च क्या करोगे? सही है कि गलत है आप बताओ। तो अपने बच्चों को क्या बनाओगे? जोर से। नौकरियां 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 देने, सही है ना बेटा? नौकरी लेने वाला बड़ा कि देने वाला? कौन बड़ा? हाँ, आपको भी नौकरी देना है। 50 लोगों को दो, 100 लोगों को नौकरियां दो, है ना मैया? आप नौकरी देती हो कि करती हो नौकरी? नहीं करती हो। हाँ, मैया भी मन की राजा है, नहीं करती मैं नौकरी वोकरी। ध्रुव जी महाराज को अपमान मिला मां से, मां ने कहा जाओ तपस्या करो। ध्रुव जी घर से गए, नारद जी मिल गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप दिया। ध्रुव जी उस मंत्र का जाप करने लग गए। 5 साल के हैं ध्रुव जी, छोटे से बालक, लेकिन मंत्र में बड़ी निष्ठा है। मंत्र जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी इस मंत्र का जाप करें। नारद जी ने विधि बताई। 5 साल के बालक हैं और जो मंत्र का जाप किया साहब, मंत्र के जाप करने से 1 माह में ऐसे जाप किया, 3 दिन में 1 बार खाते, दूसरा माह लगा 6 दिन में 1 बार खाते। ध्रुव जी ने भगवान में चित्त ऐसे लगाया, खाने पीने से मन हटाया, केवल भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। 5 माह पूरे हुए, पांव के अंगूठे के बल खड़े हो गए और सांस रोक ली। इंद्रासन हिल गई, इंद्र घबराए, प्रभु प्रभु क्या हुआ? ये भूकंप सा कैसे आ गया? भगवान बोले कि मेरा भक्त प्राणवायु रोके खड़ा है, इसलिए कंपन हो रहा है। तो भगवान से कहा कि जाओ दर्शन दे दो उस भक्त को। तब भगवान ने कहा कि ध्रुव जैसे भक्तों को हम दर्शन देते नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का हम स्वयं दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। 5 महीने की तपस्या, भगवान आके सामने खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी ने जिस एकाग्रता से, जिस प्रकार ईश्वर का चिंतन किया। ध्रुव जी की क्या विशेषता है? ध्रुव जी की विशेषता यह है कि उनके गुरु जी ने जो मंत्र दिया उस मंत्र का जाप किया। अब आजकल क्या है कि आजकल तो पहले यह देखना पड़ता है
कि जो आप लोग मंत्र जप रहे हैं वो मंत्र शुद्ध है कि नहीं। क्योंकि आजकल ऐसे भी है ना, बहुत सारे नकली मंत्र भी चल रहे हैं बाजार में। आप लोगों को जो सुनाई पड़ता है, जिसने जैसा कहा आप वैसा मंत्र जपने लगते हैं। बोलो हाँ। इसलिए गुरु बनाए जाते हैं। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। किसी से भी विवाह नहीं करना चाहिए। कहते ना, विवाह करने के पहले लड़की लड़का को देखो, अच्छे से समझो, क्योंकि सारी जिंदगी का सवाल है। जो लापरवाही करते हैं विवाह में ना, उनके तलाक होने की संभावनाएं ज्यादा है। आज भी जो लोग विवाह करने से पहले विचार करते हैं, सब चीजों का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, लड़की लड़का का विचार करते हैं, अच्छा कुल खानदान का विचार करते हैं, आज भी उनके रिश्ते बढ़िया चल रहे हैं। गांव में तलाक के केस 0 हैं, लगभग 0। आप 1-2% मान सकते हैं। गांव में तलाक कैसे हैं? तलाक के केस कैसे हैं गांव में? जोर से मेरी मां, 0%। क्यों? क्योंकि गांव के लोग शादी.com से ब्याह नहीं करते। तलाक के केस शहरों में ज्यादा है, क्योंकि शहरों में अज्ञान ज्यादा है। शहरों में क्या ज्यादा है? अज्ञान। शहरों में लोग अपने आप को एजुकेटेड मानते तो हैं जी, हम पढ़े लिखे हैं, पर उनकी पढ़ाई उनके ही काम नहीं आती। अब लड़की पढ़ी है, लड़का पढ़ा है, शादी कर ली और 1 साल बाद तलाक के कागज लिए घूम रहे हो। यदि पढ़े थे तो धोखा कैसे हो गया? और धोखा हो गया इसका मतलब तुम पढ़े ही नहीं थे, तुम पास हो गए नकल करके। अकल तो थी नहीं, बस तुक्का लग गया, पास हो गए, डिग्रियां आ गई। सफल व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास डिग्रियां ज्यादा है। सफल व्यक्ति वो है जो अपने रिश्तों को, अपने परिवार को बांध करके जिंदगी गुजार दे। वो सफल व्यक्ति है जिसका पूरी जिंदगी, पति पत्नी है, पूरी जिंदगी निकाल दी, किसी को पता ही नहीं चला कि इनका कभी झगड़ा हुआ है। गांव के लोग सारी जिंदगी गुजार देते हैं, बगल वाले को खबर नहीं मिलती कि इनके आज झगड़ा हुआ है, पति पत्नी का। एक भी केस नहीं है मेरे गांव में तलाक के, 0 केस तलाक के। क्यों? क्योंकि हमारे यहां विवाह होता है, पहले लड़की के बारे में जाना जाता है, लड़के के बारे में पड़ताल की जाती है। लड़के के माँ बाप कौन हैं, लड़की के माँ बाप कौन हैं, माँ बाप का चरित्र कैसा है, लड़के के माँ बाप का चरित्र कैसा है, लड़की के माँ बाप का चरित्र कैसा है, उनका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, बोल बताओ कैसा है, उठना बैठना कहाँ है। ये सब यदि आप जान लोगे तो धोखा होगा ही नहीं। अब आप लोगों को रहती है जल्दी, शादी कर ली, बाद में पता चला कि लड़का का कहीं और चक्कर था, लड़की का कहीं और चक्कर था। अब डोलो, अब परेशान हो। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए बहुत विवेक पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। आप बताओ पढ़ा लिखा कौन है? जो पढ़ लिख के तलाक ले और दे वो पढ़ा लिखा है? जो माँ बाप को घर से निकाल दे वो पढ़ा लिखा है? कौन पढ़ा लिखा है? जो अपनी पत्नी का रिश्ता, जो अपनी पत्नी को निभाए, जो अपने पति को निभाए, जैसा है पति जैसी है पत्नी निभा रहे हैं, अपनी पत्नी के सिवा किसी को नहीं देख रहे हैं, पति के सिवा कहीं और मन नहीं, ये लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, जो रिश्तों को निभाना जानते हैं। आजकल बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग रिश्तों की कदर नहीं करते। बोलो हाँ।
बिल गेट्स की पत्नी ने 27 साल बाद बिल गेट्स को तलाक दे दिया। बोलो हाँ। बिल गेट्स जानते हो से, बिल गेट्स पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। इतना बड़ा आदमी है कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है, पूरा देश खरीद सकता है, इतना बड़ा आदमी है। लेकिन उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया। बिल गेट्स दुनिया का सबसे सफल बिजनेसमैन है, व्यापारी है, व्यापार चलाना सीख गया पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया। कौन? बिल गेट्स। जो व्यापार चलाना सीख गया जरूरी नहीं है कि वो परिवार चलाना सीख जाए। इसलिए मुझे लगता है जो परिवार चलाना सीख गया वही सबसे समझदार है, क्योंकि परिवार शुरू से लेके अंत तक परिवार साथ देता है। परिवार की जरूरत पड़ती है, हमें परिवारों में रहना है, बंध के मर्यादाओं में रहना है। इसलिए मेरी मां, पढ़ाई लिखाई का मतलब केवल डिग्री नहीं है, रिश्ते आप कैसे निभा रहे हैं। आपका बेटा नालायक निकल गया तो आपके पैसे का क्या कर लोगे? अब कमाए हो पैसा पर बेटा पराई औरत के संग घूम रहा है, नशा कर रहा है, गलत कर रहा है, अब क्या करोगे पैसे का? किसके लिए कमा रहे हो? बेटा तो बिगड़ गया। थोड़ा पैसा कम कमाते, बेटे पे ध्यान देते, बेटा योग्य बनता तो तुम्हारा जितना पैसा था सार्थक हो जाता। आपने बेटों पे ध्यान दिया नहीं, बेटियों पे ध्यान दिया नहीं, रास्ता भटक गए। अब तुम्हारे पैसे क्या कर लेंगे? रखे रहो पैसे। सफल माता पिता कौन है? कहते हैं व्यापार पर ध्यान ना दो तो व्यापार बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य पर ध्यान ना दो तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, परिवार पर ध्यान ना दो तो परिवार बिगड़ जाता है, बच्चों पर ध्यान ना दो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए एक समझदार स्त्री और पुरुष वो है जो सब पर प्रॉपर ध्यान दे। सब पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, नहीं तो बिगड़ जाएगा। लापरवाही ना करिए। अपने बेटे पर ध्यान दीजिए, लापरवाही ना करिए, हाथ से निकल जाएगा बेटा, फिर तुम्हारी दौलत कर लेना, फिर जो करना है। माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत बच्चे ही होते हैं। बोलो हाँ। आपका बेटा योग्य है, आपकी इज्जत करता है, आपका आदर करता है तो आप सफल माँ बाप हैं। और आपका बेटा आपकी तनिक इज्जत नहीं करता तो आप जितना गरीब बाप कौन होगा? तुम्हारे पास करोड़ों होंगे पर तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम सबसे गरीब बाप हो, तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी इज्जत नहीं करता। तुम सबसे गरीब आदमी हो, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी इज्जत नहीं करती। इस धरती पे सबसे गरीब कौन? जिसकी पत्नी इज्जत ना करे, वो आदमी, जिसका बेटा इज्जत ना करे, वो पुरुष सबसे गरीब है। सबसे अमीर कौन? इस धरती पे सबसे सुखी कौन? चाणक्य लिखते हैं कि इस धरती पे सबसे सुखी वो है जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी और निरोगी काया जिसकी है, उससे अमीर इस धरती पर कोई नहीं है। आपकी पत्नी आज्ञाकारी है और आपका बेटा आज्ञाकारी है, आप सबसे सफल पिता हैं। और आपका बेटा एक बात नहीं सुनता, बुलाओ यहां, जाता वहां है। तुम सबसे असफल, फेल पिता हो, फेल हो गए। बाप का भी एग्जाम है मैया, तुम ये ना सोचो बच्चों का एग्जाम है, तुम माताओं का भी एग्जाम है, तुम पिताओं का भी एग्जाम है। तुम्हारे बेटे सफल हो गए, तुम पास हो गए। तुम्हारा बेटा सिगरेट पीने लग गया है, तुम्हारा बेटा शराब पीने लग गया है, तुम्हारा बेटा मोबाइल पर किसी लड़की से बात करने लग गया है, अब समझ लो कि अब बहुत दिन नहीं है बिगड़ने के, शुरुआत हो चुकी है। संभल जाओ, संभालो। ध्रुव जी महाराज ने सबसे बढ़िया काम क्या किया? पहले तो गुरु के वचनों पे, गुरु जी ने मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप किया।
आजकल आप लोग गुरु मंत्र पर जाप नहीं करते, गुरु मंत्र का। आपको गुरु वचनों, पहले क्या था, गुरु वचनों पे लोगों को भरोसा हुआ करता था। सबसे पहला भक्ति का पड़ाव क्या है, पहला पाठ, भक्ति का पहला पाठ है गुरु वचनों पर भरोसा। गुरु जी ने कह दिया कि सच बोलना है तो सच बोलेंगे, गुरु जी ने कह दिया कि मंत्र का जाप करना है, जाप करेंगे। अब आजकल गुरु जी जो कहते हैं वो लोग सुनते ही नहीं, बस वही नहीं करेंगे जो गुरु जी ने कहा, बाकी अपने मन से सब कर डालेंगे। तो कैसे लाभ होगा भाई? डॉक्टर ने जो कहा है उस हिसाब से दवाई खाओ, उस हिसाब से परहेज करो, आराम मिलेगा। आप डॉक्टर के हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं, कैसे रोग ठीक होगा? तो नारद जी ने जो मंत्र दिया, जो विधि बताई, ध्रुव जी ने उस विधि का पालन किया। 5 महीने में भगवान सामने आ गए। ध्रुव जी ने कहा, भगवान ने शंख का स्पर्श गाल में कराया, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं क्या मांगू आपसे? मां ने कुछ बोला नहीं कि क्या मांगना है। कहा, पुत्र जाओ, हम तुम्हें राजा बनाते हैं। ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में बस जाइए। योऽन्तः प्रविश्य, मेरे भीतर प्रवेश कर जाइए। भगवान ध्रुव जी को वरदान दिए, ध्रुव जी राजा बने, राज सत्ता का पालन किया। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने भी यक्षों को मारा। मनु जी ने उपदेश किया और ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के अंत में विमान पर चढ़ के भगवत धाम चले गए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी ऐसे हैं जो शरीर के सहित भगवान के धाम जाते हैं, साथ शरीर। क्यों? भक्ति की ना। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के भगवान प्रचु हुए। भगवान ने प्राचीन वरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। हम संसार में मोहित हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और इसी दलदल में उलझे रहते हैं। यही पुरंजनोपाख्यान का सारांश है। मनु जी महाराज के दूसरे बेटा हुए प्रियव्रत। उत्तानपाद नाम के बेटे के यहाँ ध्रुव जी हुए और प्रियव्रत नाम के बेटे थे। उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। आग्नेय उनके पुत्र आग्नेय फिर नाभि अंग। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 बेटे हुए। भगवान ऋषभ देव जी के कितने बेटे हुए? 100 पुत्र। सबसे बड़े का नाम है भरत। एक दिन भरत जी के पिता ने उपदेश किया, नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम। ये मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, कथा ना सुनना मेरी माँ, बस सेल्फी लेना। मैयाओं को मोबाइल ने बिगाड़ रखा है। मैयाओं को भी छोरा छोरियों ने सेल्फी सिखा दी। अब ये भी मोबाइल ऐसा लिए घूमती रहती। इनका फ्रेम बनता ही नहीं, कहां से आ रही है सेल्फी? कैमरा बाहर वाला चालू है और ढूंढ रही है अपने को। हम नहीं आ रहे महाराज, हम नहीं आ रहे। अब कैमरे नहीं पलटाना आ रहा है ना मैया? हम नहीं दिख रहे हैं महाराज सेल्फी में। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम